नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में ऋषि त्रिवेदी जी हैं। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब नई जिम्मेदारी मिल गई। क्या बन गए हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि पूरे राष्ट्र का कार्यभार मिला है और पद केवल हमने हमको इसलिए मिला है जो लिखा पढ़ी में है। मैं उस पद पे जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का लिखना होगा, मैं तो समझता हूँ वहीं पे उसका इस्तेमाल करना है। बाकी तो मैं कार्यकर्ता बन के ही कार्य करूंगा जैसे पहले करता था। पहले आपके कंधों पे सिर्फ प्रदेश का दायित्व था, अब राष्ट्र का दायित्व है। साथ ही साथ कितने नए राज्य जुड़ गए, लोग जुड़ गए, चुनौती लग रही है। हाँ, चुनौती तो बहुत बड़ी है क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का दायित्व था, उसके बाद पूरे राष्ट्र का दायित्व है। केरल से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तमिलनाडु से भी आए थे, बिहार से भी आए थे। कई प्रांतों से प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे पूर्व से परिचित हैं और हिंदू महासभा में कार्य कर रहे थे, वो सभी लोग उपस्थित हुए थे और सभी ने पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करने का वादा किया है, वचन दिया है और सभी लोग हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आप अग्रेसिव रूप में बहुत तेजी से कार्य करते हैं और अच्छा और तेजी से कार्य करना पसंद करते हैं, समर्पित रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं हिंदू महासभा के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित रहते हैं। अब आपके संगठन में बड़ा बदलाव क्या देखने को मिलेगा? ऐसा है कि अखिल भारत हिंदू महासभा, आप लोग देख रहे होंगे कि काफी समय से लगभग 15 साल हो रहा है विवाद की स्थिति में अंतरकलह से जूझ रही है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको एक किया जाए, लेकिन एक ही करने में हम सक्षम नहीं हो पाए। फिर सभी लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग हुई क्योंकि वीर सावरकर जी का, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक ही सपना था कि हिंदू महासभा राजनीति करे और उसके विधायक, उसके सांसद सदन में जाएं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हुई आंतरिक कला की वजह से कि पिछले एक दशक से कोई भी हिंदू महासभा का एक भी सांसद, एक भी विधायक, यहाँ तक एक भी सदस्य तक, सांसद मतलब विधानसभा सदस्य तक नहीं है। जो आप पार्टिकुलर जिस संगठन से आप समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं, लोगों का सहयोग किस तरीके का मिल रहा है? क्योंकि जब भी आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो प्रदेश के लोग आपको कांटेक्ट करते थे। नहीं है कि कोई नई चुनौती मिल रही है। मैंने राष्ट्र में इससे पहले भी बहुत से कार्य किए हैं, लोगों के साथ गया हूँ, कई प्रदेशों में हमने दौरे किए हैं और वहां पे भी संगठनात्मक तौर पे हमने मजबूती प्रदान की। ये जो जिम्मेदारी है ऋषि त्रिवेदी की, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहला आपका एक एजेंडा रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे प्रमुख कार्य पहला कौन सा है जिस पे विशेष फोकस होकर कार्य किया जाएगा? जैसे कि अभी हम लोगों ने कल भी हमने अपने अधिवेशन में भी बोला था कि सबसे मुख्य कारण है कि हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका एक होने का मुख्य कारण है कि जब तक हम लोगों को ये आरक्षण में राजनीतिक दल बांटते रहेंगे, तब तक हम लोग एक नहीं हो सकते। क्योंकि सभी पार्टियां किसी न किसी जातगत विशेष को आरक्षण के लालच में लेकर के, वोट के लालच को लेकर के और उनको हिंदुत्व से विमुख करते हुए जातगत की तरफ फैला रही हैं। जबकि मैंने कल भी कहा था कि केवल इतना कर दिया जाए कि जिनको सरकार राशन दे रही है उन्हीं को आरक्षण दे दे, क्योंकि सरकार के पास पूरा डाटा कंप्लीट है कि हमारे यहाँ पे कितने लोग इतने गरीब हैं जिनको खाने के लिए नहीं है। गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको हम राशन दे रहे हैं। उन्हीं जिनको राशन दे रहे उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए। ये जातगत भी समाप्त हो जाएगा कि वो आरक्षण ब्राह्मण भी पा रहा है, ठाकुर भी पा रहा है, कायस्थ भी पा रहा है, उन्हीं को आप आरक्षण दे दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब आपने एक लिस्ट तैयार की और लिस्ट में देखा कि बीपीएल कार्ड धारक है, ये जो है गरीब हैं, इनको राशन की आवश्यकता है, तो गरीबों को ही तो आरक्षण की भी आवश्यकता है, तो उन्हीं गरीबों को आरक्षण दे दीजिए। विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी
आपके जो है जितने डीएम एसडीएम, इनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है। इसलिए इनको आरक्षण न देते हुए वही आरक्षण उठा करके गांव में, नगरों में गरीबों को दे दिया जाए। जिस तरीके से आप आरक्षण को लेकर बातें कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं सभी राजनीतिक पार्टियां बंद हो जाए, सिर्फ हिंदू महासभा अकेले कार्य करें? हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम किसी की दुकान चलाने की और उनकी बंद करने की बात नहीं करते हैं। उनकी दुकानें चल रही हैं, वो आरक्षण पे चलाएं या जैसे भी चलाएं। मेरा मुख्य सोचना यह है कि हिंदू जो है कैसे मुख्य धारा में आएगा, कैसे एक होगा, कैसे संगठित होगा, उसके लिए हिंदू महासभा नई नई योजनाएं बनाता है। मैंने एक और भी बात रखी है, जैसे जो विद्यालय होते हैं, आज चाहे कॉन्वेंट कॉलेज ले लीजिए, कोई भी कॉलेज ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए, वहां पे जाते हैं तो वहां पे कोई कोई नमस्ते बोलता है, कोई गुड आफ्टरनून बोलता है, गुड 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 मॉर्निंग बोलता है। हमने वहां पर भी रखा है कि गुरु के केवल चरण छूने का आप जो है लागू कर दीजिए कि सभी विद्यालय में जो भी बच्चे जाएंगे अपने गुरु के पैर छुएंगे। तो वहां पे जो विद्यालय में गुरु जो पढ़ाता है, जिसको गुरु का दर्जा प्राप्त है, वो लाला भी है, यादव भी है, वर्मा भी है, सभी जात के लोग हैं। लेकिन उसमें ब्राह्मण के भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठाकुर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। यदि वो पैर अपने गुरु के छूने लगेंगे तो उस दिन उनको ये पता चल जाएगा कि जातवाद समाप्त हो चुका है। गुरु माता गुरु होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला हो, चाहे यादव हो, चाहे वर्मा, किसी भी कास्ट का हो। तो बच्चों के अंदर शुरू से ही ये पनप जाएगा कि जात में ऊंचा नीचा कोई नहीं है, गुरु जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए सारे भेद समाप्त हो जाएंगे और वो अपने मतलब हिंदुत्व के बल पे मजबूत दिखेगा। जिस तरीके से आपकी एक बड़ी सोच है लोगों को एकजुट करने के लिए, पार्टिकुलर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, और चुनाव के समीकरण को भी आप महसूस कर रहे हैं किस तरीके से लड़ना है, ये जो विपक्ष पार्टियां है या जो रूलिंग पार्टी है, आपको उसे खतरा नहीं समझ में आता कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा? क्योंकि जिनका पूरा बेस आरक्षण पे या रिजर्वेशन पे राजनीति करके चल रहा है, उनकी उनकी एक तरीके से किले में आप शेर मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको चुनौतियां भी बहुत मिलने वाली है। इसके लिए कितना तैयार है आप? पूरी पूर्ण रूप से हम तैयार हैं। हमारा एक ही नारा है कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस नारे को आत्मसात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है, कल आप देखा होगा कि अधिवेशन में कई हजार लोग उपस्थित हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या वहां पर उपस्थित होगी। और सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि भाई जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नारा दिया है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये मैं पहले किसी राजनीतिक दल के मुंह से ऐसा नारा सुनना हूँ। नहीं तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे अगला वर्ग का जो है जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, पिछड़ा वर्ग का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लोग तो इस राजनीति में लगे रहते हैं। एक हिंदू महासभा ऐसी पार्टी उभर करके सामने आई है जो कहती कोई जातगत राजनीति नहीं करनी है, हिंदुत्व की राजनीति करनी है। और हिंदू महासभा शुरू से कहती आई है कि मुझे किसी मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी ईसाई का वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, मुझे किसी कास्ट का वोट नहीं चाहिए। यदि कोई हिंदू है तो हिंदू महासभा को वोट दे, और हिंदू महासभा को हिंदुओं का वोट चाहिए। जिस दिन हिंदू के अंदर ये भावना जाग जाएगी कि हम किसी जातगत में न बट करके राष्ट्र के निर्माण में हम हिंदू होकर के सामने खड़े होंगे, उस दिन हिंदू महासभा के विधायक और सांसद आपको सदन में दिखाई देंगे। पार्टिकुलर अयोध्या से आपने एक बड़ा कार्यकारिणी की बैठक बुला करके बड़े मन से बहुत बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए और कार्य कर रहे हैं आप लगातार। अयोध्या से ही शुरुआत करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या ये बीजेपी को भी हिंट देने की कोशिश थी कि अगर वो समाजवादी पार्टी वहां जीत सकती है तो हिंदू महासभा की पहली तैयारी वहां के ही सीटों के जीतने की होगी, विधानसभा की? ऐसा नहीं है। हिंदू महासभा हमेशा, आपने देखा होगा कि राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के बढ़ चढ़ करके आगे खड़ी हुई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को भी बताना चाहूंगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा दो ही ऐसे दल थे। एक दल था, एक आश्रम था, निर्मोही अखाड़ा, जिन दोनों लोगों ने मिल करके राम जन्मभूमि पे मुकदमा किया था। वही मुकदमा जाकर के 1949 में मुकदमा हुआ था। वही मुकदमा चलते चलते सुप्रीम कोर्ट से आर्डर पास हुआ और उस आर्डर पे भव्य राम मंदिर बना। ये हिंदू महासभा की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हिंदू महासभा ने ही मुकदमा जीता जिसपे भव्य राम मंदिर बना है। तो हम उस विजय श्री को प्राप्त किया है, इसीलिए हमने वहां पे आगाज किया था। और वहीं से जहां पर आदमी को विजय मिलती है वो शुभ जगह मानी जाती है। हम वहां पे जीत का लक्ष्य हमको मिला है, हम जीते हैं। तो वहीं से राम जन्मभूमि से ही हम लोगों ने आगाज किया है, क्योंकि हिंदू महासभा हमेशा मठ मंदिरों के लिए समर्पित रही है।
कृष्ण जन्मभूमि, वहीं से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। कल हम लोगों ने लगभग हजारों जो है कृष्ण जी की तस्वीरें बांटी हैं, जिसपे मुख्य मेरा यही नारा था, अब की बारी करो तैयारी श्री कृष्ण जन्मभूमि की, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी हम देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और इसी के साथ, क्योंकि पहले से ही निर्धारित था कि जन्माष्टमी के एक दिन पहले हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, जन्माष्टमी पे हम लोगों ने वहां से संकेत दिया है कि अब हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है और उसको भी आतताइयों से मुक्त कराना है और भव्य वहां पर श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाना है। ऐतिहासिक रूप से जो हिंदुओं के धर्म और ग्रंथों की बात की जाए, मंदिरों की बात की जाए, और बहुत सारे ऐसे संरक्षित चीजें होनी चाहिए जिसपे अन्य जाति धर्मों के लोगों ने कब्जा किया। आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में आपने लजपत टीला को बहुत बेबाकी से बात को उठाया, कई बार उसके लिए जेल भी गए। तो आप प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद क्या ये माना जाए कि पूरे देश में जिस तरीके से हिंदुओं को, जो उनकी आस्था जहाँ पे है, अगर वहाँ कोई विवाद है तो उसके लिए आप संघर्षरत दिखेंगे, उस पर आगे बढ़ के आएंगे? बिल्कुल आगे बढ़ करके खड़ा हो रहा हूँ, आगे बढ़ता रहूंगा। मेरा लक्ष्य ही है कि हमारे मठ मंदिर जो भी हैं वो उन आतताइयों से ने जो आक्रमण किया है, जो तोड़े हैं, उनको मुक्त कराया जाए, हिंदुओं को उनको सौंपा जाए, जिससे कि वहां पर पूजा और वहां पे जो भी हिंदुओं की आस्था है वो पुनः स्थापित हो सके। इसी के साथ आप देख रहे होंगे पूरे देश से लोगों का, जैसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद निरंतर बधाइयों का तांता लगा है, लोग बहुत बधाई भी दे रहे हैं। और मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि भाई साहब, बधाई तो चलो ठीक है, लेकिन ऋषि त्रिवेदी वही ऋषि त्रिवेदी है, जब प्रदेश अध्यक्ष था तब भी आपके साथ बैठता था, कुर्सी लगाने का और दरी बिछाने का काम मैं करता था। कोई भी मीटिंग हो मैं सबसे पहले पहुंचता था और मैं पूरी व्यवस्था देखता था कि नहीं यहाँ पे इनको बैठाना, यहाँ ये व्यवस्था करनी है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी हम कार्यकर्ता बन करके काम करना उचित समझते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि दायित्व तो केवल लिखा पढ़ी के माध्यम से ही है जो भी है, लेकिन हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम कार्यकर्ता बनकर के ही कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब भी आपको अपने नेतृत्व में जो भी संगठन में अलग अलग पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर कार्य को कराना होगा। एक विषम परिस्थिति बनी हुई है पूरे देश में, हिंदू जो है अलग अलग विषयों पे बटा हुआ है। कोई आरक्षण के नाम पे बटा हुआ है, कोई क्षेत्रीय रूप से तनिक लाभ लेकर के बटा हुआ है। तो अलग अलग हिंदू अलग अलग विषयों पे बटा हुआ है, एकजुट नहीं है। आप एकजुट करने के लिए आपके पास में क्या ऐसी व्यवस्था होगी कि उन मुद्दों पे सारे हिंदू आपके साथ आने लगेंगे और उसका प्रभाव अगले चुनाव में या आपके पार्टिकुलर अपने दल में एक व्यापक रूप से अच्छा दिखेगा? आप देख रहे होंगे कि हिंदुत्व के ही बल पे भाजपा खड़ी हुई, वो किसी जातगत राजनीति पे या किसी चीज पे नहीं आई थी। लोगों ने विश्वास किया था भाजपा के ऊपर कि ये हिंदूवादी पार्टी है, इसलिए लोगों ने विश्वास जताया और केंद्र में ही नहीं बल्कि कई राष्ट्र प्रदेशों में जो है ये भाजपा की सरकार बनी। अब जरूर है कि जब लोगों ने देखा कि सबका साथ और सबका विकास, तो लोगों को ये लगा कि नहीं, कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो हिंदुओं का वहां से जो है वो मन खट्टा हो रहा है कि नहीं, मेरे साथ छल हो रहा है, वोट तो हमसे लिया जा रहा है लेकिन यहाँ साथ तो सबका दिया जा रहा है, विकास सबका किया जा रहा है। हिंदुत्व के लिए भाजपा ने एक कोई कदम किया हो, एक कोई कानून पास किया हो कि ये हिंदुओं के लिए बस है, इससे हिंदुओं को लाभ होगा, ऐसा कोई नहीं हुआ। आयुष्मान योजना एक लेकर के आया, केंद्र लेकर के आई, और उस आयुष्मान योजना में जिसकी 6 यूनिट होंगी उसको लाभ मिलेगा। आप ही बता दीजिए क्या 6 यूनिट किस हिंदुओं के पास होंगी? बहुत ढूंढेंगे तो बहुत कम हिंदू ऐसे मिलेंगे जो आयुष्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में इस आयुष्मान योजना का लाभ सीधे सीधे मुस्लिमों के पास जा रहा है कि उनके 10 से 5 बच्चे हैं, उनको ये लाभ मिलेगा, लेकिन हिंदुओं को इससे वंचित रहना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो भी योजनाएं केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार चला रहे हैं, उस पर देखें कि हम किसकी बदौलत यहाँ पे आए हैं, उनका भी ध्यान दे। वोट कौन देता है? इतना सब करने के बाद भी एक मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, उसके बाद भी ये लोग भाजपा मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैं तो सीधे जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो भी तुष्टीकरण राजनीति है मुसलमानों की, ये बंद होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है, हिंदुओं की राजनीति होनी चाहिए। वीर सावरकर जी का एक ही सपना था कि हिंदुओं का सैनिकीकरण और हिंदुओं की राजनीतिकरण, उसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न है, जिस तरीके से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, ये देखा जाए तो
पूरे देश की जनता को एक विकल्प विपक्ष का सही मायने में नहीं मिला है और संभवतः इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके पुनः सत्ता में काबिज हो पाई है। क्या ये माना जाए कि आपकी प्रतिबद्धता राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष होने के बाद ये रहेगी कि आगामी जो भी लोकसभा चुनाव होगा वो जनता को एक मजबूत विकल्प देंगे, क्योंकि तथाकथित जो अदर पार्टियां उनका एक राजनीतिक लंबा इतिहास रहा है जिसमें अच्छाइयां बुराइयां दोनों रही है, लेकिन बुराइयां हावी रही अच्छाइयों पे। अब देश को एक ऐसे विकल्प की जरूरत है जहां पे जनता आंख बंद करके वोट दे सके और ये जान सके और मान सके कि हमें वास्तव में हमारे देश के लिए और हमारे लिए जरूरी है वो काम हो रहा है या होगा। तो क्या ये माना जाए कि ये ऋषि त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस बात पे विशेष फोकस करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदू महासभा एक ऐसा दल है जिसमें एक भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। विधायक, एमएलए, एमपी तो अलग की बात है। हम किसी मुस्लिम या किसी ईसाई को सदस्य तक नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ जो भी हिंदू होता है वही सदस्य बनता है, वही विधायक बनता है, वही सांसद बनता है। तो हमारा तो मार्ग ही एकदम स्पष्ट है कि हम किसी अन्य धर्म के लोगों को अपने साथ लेते ही नहीं है। हमको तो हिंदुओं की राजनीति करनी है, हिंदुओं को आगे बढ़ाना है और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी के को लेकर के हम लोगों ने अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा की स्थापना की है, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम से कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू या मुस्लिम के नाम से रजिस्ट्रेशन बैन हो गया है, रोक दिया गया है। तो हम लोगों ने अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा की स्थापना की है। उसका अर्थ भी अखिल भारत हिंदू महासभा ही होता है। अखंड का मतलब होता है अखिल, और आर्यावर्त में भारत, और आर्य मतलब हिंदू। तो हम वैसी संगठन को पुनः निर्माण कर लिए हैं जो उसमें अड़चने आ रही थी, कानूनी अड़चने थी, उसको किनारे किया और हम लोग एक नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन बनाया है जिसका अपना सिंबल होगा और जो केवल हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुओं के लिए ही खड़ा होगा, जैसे कि अखिल भारत हिंदू महासभा शुरू से खड़ी रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? क्योंकि मेरा अंतिम प्रश्न पहले ही था, लेकिन पुनः मुझे पूछना पड़ रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि सारी चीजें आपके नियंत्रण में थी और बहुत सारे तरीके से आप उसको व्यापक रूप से कार्य भी कर रहे थे। तो ये जो भी आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और लोगों का कितना समर्थन आपको इसमें प्राप्त है? पूर्ण रूप से पूरा समर्थन प्राप्त है, क्योंकि जो हिंदू महासभाई हैं वो वीर सावरकर की, नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे चलते हैं और वो पूर्ण रूप से कट्टर हिंदू अपने आप को कहते हैं। जैसे कोई मुस्लिम कहता कि मैं कट्टर हूँ, वैसे हिंदू महासभाई कट्टर हिंदू होते हैं और वो अपने को कट्टर बोलते हैं। इसी को लेकर के हम लोगों ने ये संगठन तैयार किया, क्योंकि लगभग 10 से 15 साल हो रहा है हिंदू महासभा अंतरकलह से जूझ रही है। आज की डेट में हिंदू महासभा के अंदर 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन एक भी सांसद, विधायक या कोई सभासद तक नहीं है और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। इसलिए हम लोगों ने नया संगठन बनाया जो वीर सावरकर जी, पंडित मदन मालवीय जी की जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा पे हम काम करेंगे और हम सदन में जाने का काम करेंगे। जब हम सदन में जाएंगे, पावर में पहुंचेंगे, तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं, किसी हिंदू का भला कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं और हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए हमको पावर में रहना, सदन में रहना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी, वो भी राजनीतिक दल के रूप में। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सो तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इनके तेवरों में बहुत जबरदस्त बदलाव है और निसंदेह ये कहा जा सकता है कि आगामी कुछ दिनों में व्यापक परिणाम देखने को मिल सकता है।